हम ये परम वैष्णव की बात करें, जबान में चरणामृत नहीं गया तब तक और प्रसाद नहीं पाएंगे। पहले चरणामृत, प्रभु को चढ़ी हुई सुगंधित इत्र धूप आदि ग्रहण। इत्र का जैसे फूहा श्री जी के अंग, बहुत मंगलमय श्री ओ से गंधारी मेरी प्रियाजू के श्री अंग का स्पर्श किया। 33वां, भगवान के सामने भगवान का नाम कीर्तन करना। ये जो आप लोग करते हैं, हृदय आह्लादित हो जाता है। राधा राधा जब आलाप लेते हैं तो जैसे दूध गैस में चढ़ाओ तो उफान नहीं आती, ऐसे भक्तों के हृदय में उफान आनंद की आती उच्च स्वर से नाम कीर्तन सुनकर। 34वां, इष्ट मंत्र का जाप का नियम होना। जैसे गुरुदेव देते 11 माला, 21 माला, 33 माला, जो भी, वो संख्या जरूर पूरी करनी चाहिए। इष्ट मंत्र की जो संख्या है गुरुदेव ने जो दिया है, ये भक्ति का अंग है, जरूर पूरा करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि हमें इतना मंत्र जो गुरुदेव ने कहा वो जपना ही जपना है। इष्ट मंत्र का नियम पूर्वक जप का ये भाव गुरुदेव ने जो दिया उसको पूरा करना चाहिए। 35वां, रोज प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी कृपा मांगनी चाहिए। रो रो कर उनके दर्शन की इच्छा, उनके प्रेम की इच्छा, उनके चिंतन की इच्छा, यही हमारी भिक्षा, ऐसा मांगना चाहिए। रोज 4 शब्द तो बोलना चाहिए, लाडली जी कृपा करो, अपना निरंतर नाम हमारे हृदय में चला दो। प्रिया जो और कोई चिंतन न बन पावे, बस आपका चिंतन बना रहे, ऐसा मन से बातें करनी चाहिए, वही प्रार्थना है। 36वां, महापुरुषों के द्वारा गाए हुए स्तोत्र और पदों का गायन करना चाहिए। जैसे चतुरासी जी है, ये सब स्तोत्र ही है। श्रीमद राधा सुधा निधि, एक एक श्लोक सब प्रार्थना भरे हुए हैं, स्तोत्रों का गायन करना चाहिए। 37वां, प्रभु के निवेदित किए हुए प्रसाद का बहुत महत्व रखना चाहिए। जैसे प्रसाद आया तो खड़े हो जाना चाहिए, भगवत प्रसाद आया, प्रणाम करके हाथ में जो तत्काल पाना चाहिए, तत्काल। प्रसाद की महिमा चाहे किनका रख, तत्काल, ऐसा रख दो फिर पा लेंगे समय आने पर, अभी हमारे पास समय नहीं, ये अपमान हो गया प्रसाद। भगवत प्रसाद का सबसे पहला सम्मान, माथे पे लगाओ, प्रणाम करो। अगर आप बैठे हो प्रसाद आया तो खड़े हो जाओ, पहले प्रसाद का सम्मान करो, भगवत स्वरूप मानना। एक कह रहे थे कि हम कुछ भी पाते हैं तो हमारा भजन रुकता है, तो हम कहा कुछ क्यों पाते हो? गुरु प्रसाद पाओ, भगवत प्रसाद पाओ। हाँ बोले वही तो हम कहा उसे कुछ में क्यों बोले? भगवत प्रसाद पाने से भजन में विक्षेप पड़ता है। बोले असली बात है कि विक्षेप पड़ जाता है, तो यहां तक टिटुआ तक कौन बोला कि खाओ? थोड़ा प्रसाद पाओ और देखो भजन होता है कि नहीं होता है। अब हलवा पूड़ी सब तो ठाकुर जी हजम कर पाएंगे, वो तो विश्वम्भर है, वो तो आग पी गए, तुम पियोगे क्या? वो तो पी गए आग, दावानल में सब सखाओ जब गौएं हुई, ऐसे कह के मुंह पे पी गए। देखो भगवत प्रसाद किनका लो और मधुकरी भरपेट पाओ। जो मंदिर से प्रसाद मिले तो किनका ले लो, ये सिद्धांत वैष्णवों का रहा है। एक बार झाड़ू मंडल के पूज्य महाराज बलराम दास जी महाराज, उनको वृद्ध अवस्था में एकदम काम वेदना जागृत हो गई। वो कोई माताएं स्नान करेंगी तो दृष्टि, तो उन्होंने कहा कि अब जीवन को नहीं रखेंगे, गलत भाव आ गया। तो सब भक्तों ने कहा कि चलो वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, तो नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाई तो जो विकार आया था वो हट गया। बहुत बड़ा प्रभाव है, जिससे आपका ज्यादा दिमाग संसार की तरफ आकर्षित होने लगे। तो कोई अन्न चला गया दूषित, तो आप वृंदावन की गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लो, पूरा नशा उतर जाएगा, जो अन्न आदि का दोष का है वो नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कल प्रसाद कहाँ से पाया? तो कहा गोविंद देव जी का, उस समय गोविंद देव जी विराजमान थे। गोविंद देव जी का प्रसाद भला कैसे? गए और जो श्रीअंग सेवी थे उनसे पूछा कल गोविंद जी का भोग कहां से लगा? बोले कलकत्ता की वैश्या ने लगवाया। तो गोविंद जी से कहा भोग है ना, आपका प्रसाद न पाओ तो वो अपराध बने, प्रसाद पाओ तो काम दोष जागृत हो। इसका मतलब क्या है?
वो तो सीधे ठाकुर जी से बात। तो ठाकुर जी ने कहा बाबा प्रसाद पाने के लिए कहा था, भरपेट पाने को कौन कहता है? इतना किनका लो प्रसाद का, हमारा पूरा संसार है, हम तो सबके पाएंगे, हम तो सबके लाड़िले हैं, तुम्हें जरा सा किनका लेकर हमारे प्रसाद की रक्षा करनी और पेट भरना है माधुकरी से, भिक्षान्न के द्वारा। तो भगवान के निवेदित प्रसाद को ग्रहण करना। अच्छा, अब जैसे प्रियालाल का भोग है, रोज खीर, हलवा, पकौड़ी, कचौड़ी, 50 प्रकार के भोग लगते हैं। अब रोज पाओगे तो तोंद चिकनाएगी, भजन में रस थोड़ी आएगा, पक्का समझो। भजन में तब रस आएगा जब इतना किनका ले लिया। और देखो अपने लोग तो उपासक हैं, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ललिता जी के अवतार, कोई साधक नहीं है, पर 56 भोग बिहारी जी का लगा। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवएं, वृंदावन के मोर मरकट को ऐसे ऐसे करके चीख लेते और चना, आप चना पाके रहते सूखे। बिहारी जी का भोग 56 भोग, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवएं, वृंदावन के मोर मरकट गाय आदि को दे दे। भगवत प्रसाद है, पाओ तुम। हम क्या पा रहे हैं? जरा किनका लिया और सूखे चना। भगवान के चरणामृत का पान करना आदर। जब चरणामृत लेने का अवसर आए, 38वां नंबर, तत्काल ऐसे हाथ में ऐसे वस्त्र लगा के चरणामृत लेना। कोई कोई तो हमने राधा वल्लभ जी ने सुना, ए पानी दे दो हमको भी जल, ऐसे नहीं बोला जाता। चरणामृत पानी, चरणामृत जल है? नहीं नहीं, भगवत चरणामृत वो बेचारे जानते नहीं है ना। ऐसे सदैव लेना चाहिए कि एक बूंद भी पैर में ना गिरे, ऐसे लेकर चरणामृत का पान करना। और रोज नियम बना लो, सबसे प्रार्थना है कि बिना चरणामृत के तुम्हारी दिनचर्या शुरू नहीं होनी चाहिए। स्नान किया, रज लगाई, तिलक लगाया, चरणामृत लिया, अब हमारी दिनचर्या शुरू होगी। जब तक जबान, हम ये परम वैष्णव की बात करें, जबान में चरणामृत नहीं गया तब तक और प्रसाद नहीं पाएंगे, पहले चरणामृत। और 39वां, प्रभु को चढ़ी हुई सुगंधित इत्र, धूप आदि ग्रहण। इत्र का जैसे फूहा श्री जी के अंग, बहुत मंगलमय श्री, ओ से गंधारी मेरी प्रियाजू के श्री अंग का स्पर्श किया। इसीलिए इन प्रेमी जनों को समझ पाना मुश्किल होता है। अब इत्र की सुगंध आ रही, पान का बीड़ा मुख में लगा हुआ है तो लगता है कि कैसे पान खाए हुए जो निषेध है, माला पहने हुए जो निषेध, संत को इत्र लगाए हुए जो निषेध, पर ये निषेध नहीं है, यहाँ ये विधि है। वैष्णव सेवा, वैष्णव संप्रदाय में, भगवत आराधना में ये विधि है। प्रभु को चढ़ा हुआ इत्र और धूप आदि की गंध लेना, सुगंध लेना, इससे भक्ति बढ़ती है। 40वां, पवित्र होकर ही भगवत विग्रहों का स्पर्श करना, अपवित्र दशा में नहीं। पर बहुत पवित्रता का थोड़ा निर्वाह आजकल बहुत कठिन हो गया है। अब इतने बढ़िया बाथरूम बने हुए कि रज का तो छू नहीं सकते हैं, वही साबुन से ऐसे कर लिए तो हमारी दृष्टि में अपवित्र ही मानते हैं हम। अगर रज का सेवन नहीं तो अपवित्र ही है। और अगर आप कि वस्त्र उस शौचालय वाले पात्र में वो है ना, उसमें छू गए तो हम अपवित्र मानते हैं, वो सेवा लायक नहीं। बहुत संभाल करके, आजकल वो अटैच बाथरूम है ना, बहुत संभाल करके, पवित्रता बड़ा कठिन हो गया है। 41वां, जब दर्शन करने जाए तो आचमन करके पवित्र होकर के ही भगवत दर्शन करने जाए। 42वां, अगर आप दर्शन करने गए हो, पर्दा आ रहा है कि आरती होने वाली है, तो रुक जाइए, चाहे जितना बड़ा काम हो, भारी से भारी कार्य को छोड़कर आरती के दर्शन करके ही जाइए। आरती का महत्व रखिए। आरती के प्रकाश में जब प्रभु के श्री अंगों का दर्शन होता है, कोटि कोटि जन्मों के अघों का मार्जन हो जाता है। 43वां, अगर कहीं भगवत चर्चा हो रही, कथा हो रही, भगवत नाम कीर्तन हो, तो रुक जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियादि, तुलसी संगत साध की कोटि कटे अपराध। अगर भगवत चर्चा हो रही, कथा, यहां क्या हो रहा, सत्संग, बैठ जाओ। आधी में पुण्य आदि, 12 मिनट बैठ जाओ, 6 मिनट बैठ जाओ, कुछ शब्द पढ़ जाएंगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नाम कीर्तन हो रहा है, भगवत कथा हो रही, कोई संत भगवान बोल रहे, 2 मिनट सुन लीजिए, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भक्ति का अंग है। हाथ जोड़ करके वहां बैठ करके सुना, ज्यादा समय नहीं तो 10 मिनट सुना, चल दिया। 44वां, हर समय भगवत कृपा, गुरु कृपा की बाट जोहते रहना।
गुरुदेव की कृपा की याचना करते रहना, भगवत कृपा की याचना करते रहना, क्योंकि इसी कृपा से सारी निर्विकारिता आती। गुरु कृपा से ही निर्विकारिता, भगवत कृपा से ही आती है। 45वां, नित्य निरंतर भगवान के नाम का जाप करना। मंत्र जाप का नियम तो है ही, लेकिन उठते बैठते चलते फिरते श्वास श्वास में अपने आराध्य देव के नाम का जप करना। 46वां, नाम जप करते हुए रूप के ध्यान का अभ्यास करना। श्री आधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, मुख में नाम और हृदय में उनका ध्यान। 47वां, अपने द्वारा जितने भी कर्म हो रहे हैं शुभ भागवतिक, सब भगवान को अर्पित करना। अपनी दिनचर्या को जांचना कि भगवत विमुख कोई कार्य तो नहीं हो रहा है। अगर गलती हुई है तो भगवान के सामने प्रायश्चित करो कि हमसे गलती हुई नाथ, हृदय में जलन पैदा करो, आगे से वो गलती ना हो, और सब भागवतिक कार्य भगवान को अर्पित करें। 48वां, हर समय दृढ़ विश्वास रखना प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। निश्चित भगवान हम पर कृपालु हैं, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हर समय दृढ़ विश्वास रखना। 49वां, जो बहुत प्रिय वस्तु है भगवान को समर्पित करना। अपने को जो बहुत प्रिय लगे वो भगवान को समर्पित करना। जैसे कृष्णदास जी जा रहे थे, देखा कि गरम गरम जलेबी बन रही, अरे ये तो श्रीनाथ जी के लिए, वो आंख मुंदी भाव में, तो वहां पाने लगे श्रीनाथ जी। जय जय ने पूछा कि ये विठलनाथ गोस्वामी जी ने कि जय जय हमने तो यहाँ भोग लगाया नहीं, आप कहे, बोले कृष्णदास बाजार से भावना कर रहा है तो मैं पा रहा हूं। जो अपने को प्रिय वस्तु है, अरे ये तो श्री जी के लिए ठीक रहेगा, ये तो प्रभु के लिए ठीक रहेगा। 51, हर समय प्रभु की शरण में है, ये ध्यान रखना। हरि शरणम सनकादि रखते रहते हैं, तो हर समय अपने को ध्यान रखना कि मैं कोई अनाथ नहीं हूं, मैं दीनानाथ नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, हम प्रिया प्रीतम की शरण में हैं। 52, प्रभु के लिए ही केवल सारी चेष्टाएं करना, स्वसुख वांछा का त्याग करके ये जब करोगे तो ये आ ही जाएगा। तत्सुख भावना में दृढ़ हो जाना। 53, प्रभु के लिए तुलसी का वृक्ष लगाना, प्रभु के लिए और वृक्षों का रोपण करना, उनकी सिंचाई करना, प्रभु के लिए दीप दान करना, ये प्रभु के लिए तुलसी जी लगाना और वृक्षों को लगाना। दुर्भाग्य हो रहा है, फ्लैट पर फ्लैट बन रहे, वृक्षों को काटा जा रहा है, जो प्रभु की प्रसन्नता के हेतु है। लता भवन सुख शीतल छां, श्री हरिवंश रहत नित्य जहां, तहां न वैभव आन की। 54, भगवान के प्रिय गुणों का गान करने वाले शास्त्रों की ही चर्चा करना। और भी बहुत से शास्त्र, पर हम भगवान की महिमा से युक्त गुणों का जो रचनात्मक स्वरूप भगवान व्यास देव जी और बड़े बड़े महर्षियों ने किया, हम उनका गान करते, या जो आचार्यों ने गान किया। 55, भगवत धाम में प्रीति करना। जैसे हमारे आराध्य देव का निज धाम वृंदावन है, ये हमारा जीवन, हमारा प्राण, ऐसा प्रीति करना। 56, किसी भी वैष्णव को देखते ही आह्लादित होकर दंडवत प्रणाम करना, विनय पूर्वक व्यवहार करना, और बन जाए तो उनकी आवश्यकता जो उन वस्तुओं की स्वीकार करें, संत वैष्णवों की सेवा करना। ये भक्ति बढ़ाने वाला है। यथाशक्ति भगवान के जो उत्सव आते हैं उनको मनाना, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी आदि आदि, यथाशक्ति जितना अपने पास है उसके हिसाब से हम उत्सव मना रहे हैं। दामोदर मास, कार्तिक मास का आदर करना। आप गृहस्थ हैं, अन्य समय नहीं मिलता, आ गए कार्तिक मास में 2-4 दिन रुके, नाम कीर्तन पाठ भजन संत सेवा आदि परिक्रमा आदि ऐसा करके चले गए, समय है पूरे महीना रुक गए। 49वां, भगवान के उत्सवों को यदि अकेले ना कर पाए तो और लोगों को भी सम्मिलित करके विशेष रूप से भगवान की जन्माष्टमी आदि को मनाना। 60वां, भगवत विग्रह को साक्षात श्री भगवान मानना, ना कि उसमें कोई धातु बुद्धि पाषाण बुद्धि आदि देखना। एक भक्त कह रहे थे, हमें बहुत दुख होता है जब कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारे ठाकुर का संगमरमर के हैं या धातु के हैं या ऐसे हैं, तो मुझे बहुत कष्ट होता है।
तुम का कष्ट ना करो। यद्यपि आपकी प्रियता बहुत सही, पर सामने वाला नहीं जानता इसलिए ऐसे पूछता है, ये अपराध है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। भक्तों का हृदय दुखी होता है क्योंकि उनके लिए वो साक्षात भगवान है। 60वां, भगवद विग्रह और भगवद भक्तों की सेवा का प्रधान भाव होना, यह हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। ठाकुर सेवा और संत सेवा, अगर दोनों में पूछा जाए तो पहले संत सेवा फिर ठाकुर सेवा। हम अगर ठाकुर जी का स्नान श्री जी का करा रहे हैं और कोई भक्त आ जाए तो श्री जी को वहीं वैसे विराजमान करो, पहले उसका आदर करो। ऐसा ध्रुवदास जी ने भी वर्णन किया है। 61वां, जो भगवत शास्त्र के भगवत प्राप्ति के सूत्र है, सिद्धांत है, उनका मनन करना। श्रवण करना, गायन करना तो है ही, मनन करना। 62, भगवत भक्तों की नामावली, भक्तों का कीर्तन करना, भक्तों की अर्चना करना, भक्तों की वंदना करना, भक्तों का संग करना, भगवान से भी बढ़कर भक्तों की प्रतिभाव करना, ये बहुत बड़ी बात है। 63, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रात दिन जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदा जप छटा, अपने आराध्य देव के चरणों का चिंतन, उठते बैठते चलते फिरते हर समय। 64, मथुरा मंडल, संपूर्ण मथुरा मंडल में इसका सेवन करना। ये भक्ति के 64 अंग सारांश में कह गए, इनकी व्याख्या की जाए तो महीनों चलेंगे। पीछे शुरू की थी तो स्मृति तक पहुंचे थे, भगवत स्मृति तक पहुंचे थे। इसलिए इन अंगों का सांगोपांग यदि उपासना हो जाए तो प्रेम का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाए। अब इन 64 अंगों में बिल्कुल सरल भाषा में, जिससे सब अंग आ जाएंगे, गुरु चरणों का आश्रय ले ले और गुरु मंत्र और गुरु नाम जो दिया हुआ है खूब रटे, सब अंग आ जाएंगे अपने आप। 2 बात पकड़ लो, गुरु चरणों का दृढ़ आश्रय और गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में रति, इसी से सब अंग जागृत हो जाएंगे। आप सुनो पढ़ो, अच्छी बात, ना पढ़ोगे ना सुनोगे तो भी आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो सर्वांग भक्ति प्रकाशित कर देता है। वो सब ज्ञान वैराग्य विवेक सब जागृत कर देता है। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, गुरु मुख से मिला हुआ नाम वो बहुत जल्दी आपको लाभ प्रदान करेगा। गुरु चरणों का आश्रय और गुरु मंत्र गुरु नाम का जप, ये भव समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ उपाय है।